सत्संग योग भाग 1 श्री सद्गुरु सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करेशतः सविता प्रसुवातितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसा त्रिपला, ओम प्रहंसा अस्त्रिपला वग्नो मच्छामादस्तं वृषगना अयासु अंगोशिनं पवमानं सखायो दूर्मर्षं वानं प्रवदन्ति शाकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोमरस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सभी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिमृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परेण संकृणुते तिग्मो शृंगो दिवा हरिरदृशे नक्त मृच्छ्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आँखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना
झूठ एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन्मनसा न मनुते नाहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीद उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचन वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 एह चेद वेदी दथ सतमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग योग भाग 1 योग सिखोपनिषद। बहुत आदमी गए कुंभ स्नान करने के लिए ना, बहुत आदमी जाते हैं। जो गए बहुत पुण्य का काम किए ना, और जो बैठ करके घर में ध्यान भजन किए वह भी बहुत पुण्य का काम किए। जो गए वो भी भागशाली, और जो घर में बैठ करके ध्यान किए वो तो महाभागशाली। वही भगवान शिव कहते हैं भगवान ब्रह्मा से, योग सिखो उपनिषद अध्याय 6 एकोत्तरम नाडीशतम तासां मध्ये परा अस्मृता सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। 101 नारियां हैं शरीर में। क्या है? 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ। सुषुम्ना का है, सुषुम्ना कहते हैं उनमें सब में, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना प्रवेश करने का ये द्वार है। इसको सरस्वती भी कहते हैं, इसको गंगा, इसको जमुना, इसको सरस्वती। इनमें सबसे सुषुम्ना जो है श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परम स्थानम यस्तद्वेद सवेदवित। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना है, उसको जो जानता है वही वेद
जानता है। इसको जो जान गया है श्री सद्गुरु, वही वेद जान, वेद में तो परमात्मा, वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनेरंतर्गतम ज्योतिर्ज्योतिषो अंतर्गतम मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है। उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। कौन कहते हैं? यह भगवान, शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, कैचिद वदन्ति चाधारम सुषुम्ना च सरस्वती। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्निसंदेहो यदि तुष्टः स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न है। मुक्ति मिलेगी कब? जब गुरु खुश होंगे ना, जबकि गुरु प्रसन्न रहें तब। वाम दक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रम प्रविश्यांतस्ते यान्ति परमां गतिम। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते। ब्रह्मरंध्र मतलब ब्रह्मरंध्र मतलब वह रास्ता, वह सुराग, वह छेद जिसके द्वारा हम परमात्मा के धाम को जा सकते हैं। अब परमात्मा के धाम जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगा। वहाँ ही अपना पहचान होगी आत्मा को, वो आत्मा वहाँ विराजमान है, उस आत्मा का दर्शन करेंगे। ये तो शरीर है, इसमें शरीर में शरीरी रूपी आत्मा जो है ना, आत्मा जिसमें है, उसका जब दर्शन कर लिए परमात्मा का दर्शन हो गया। यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख, मुक्ति को मतलब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्यो लयम गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लग्नाम्बुवत्। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीर नीरवतः। विद्यते च तदा ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। क्षन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि ग्रह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है, और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे अस्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकामः। मधुनाडी विचारस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। गंगा सागर में स्नान कर, गंगा सागर कैसे गलिए? माता जी से गेल से गंगा सागर गलिए? गंगा सागर नहीं,
यही गंगा में स्नान। श्री सदगुरु गंगा सागर में लगता है, कुंभ का गंगा सागर, गंगा सागर में स्नान कर। श्री सदगुरु गंगा सागर में स्नान कर, मणिकर्णिका को प्रणाम करना। वहाँ मणिकर्णिका से उनको प्रणाम करना, मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के बराबर नहीं। वहाँ जो स्नान किए, गंगा सागर स्नान किए, मणिकर्णिका को प्रणाम किए, यहाँ मध्य नारी इसके बारे में जो विचार किए, मानस जप, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं, मानस ध्यान, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं। यहाँ दृष्टि योग, दृष्टि जो यहाँ टिकाते हैं ना, इसका जो थोड़ा विचार करता है, ठहर गया कितना देर, दूध को पानी में मिलाइए, मिले बात की हेते दूधे का रंग रहता है, अब बेसी पानी हेते तब मिल देते, मतलब मिल गए। नमक को पानी मिलाइए, भूल जाएगा। चीनी को पानी में मिलाइए, भूल जाएगा। और गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, सरसों का दाना कते देर ठहरते, उतना देर भी जो अपने आप को यहाँ ठहराएंगे ना, मानस जब करते हैं, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया जो अपने यहाँ को टिकाएंगे, इसका जो फल होगा, वहाँ गंगा सागर में स्नान करेंगे, मणिकर्णिका को प्रणाम करेंगे, इसके बराबरी में उसका 16वां भाग नहीं है। कौन कहते हैं? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं। रचयिता कौन है? रचनेवाद है, संत सदगुरु बताते हैं। श्री सदगुरु सुषुम्नां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, गंगा सागर में स्नान कर, मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलान्नारहन्ति षोडशीमः। हजारों अश्वमेध, एक अश्वमेध यह करे के तो सामर्थ्य अच्छा है। राजा युधिष्ठिर को धन नहीं था, शांति नहीं मिल रही थी, तब भगवान वेद व्यास के कहने पर बताए कि अमुक जगह पूरा धन गारा हुआ, निकालो अश्वमेध यज्ञ करो। किए तो स्वपच बिनु घंटी न बाजा। जब तक संत सदगुरु न आए तब तक घंटी नहीं बजी। राजा सगर की अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ? नहीं हुआ। भगवान इंद्र के घोड़ा को चुरा करके कपिल भगवान का आश्रम में छिपा कर रख दिए। सारे के सारे पुत्र उड़न थे। भगवान कपिल को कुछ से कुछ कटु शब्द का प्रहार करते हैं। जब भगवान कपिल का ही खुल गया, सुखमना खुला, श्री सदगुरु जब शिव तीसर नयन उघारा, जब दृष्टि खुलती है, देखते हैं 60,000 पुत्र जो है रख राख का ढेरे हो गया। भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ। सब भाई को बच्चा, दोनों बच्चा है तो उन्हीं का पुत्र है। लव कुछ सबको छक्का चढ़ा दिया। लक्ष्मण को पराजित, भरत को पराजित, शत्रुघ्न को पराजित, बड़े बड़े सबको पराजित। हनुमान जी को बांध करके बांध दिए गाछ में, घुमा रहे, पुष्प पकड़ के घुमा रहे। सदगुरु कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, हजारों अश्वमेध
और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्ना ध्यान योग का इसका जो ठहरेंगे 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इसके बराबरी नहीं होगा। जब हम लोग बैठ करके कुछ देर ध्यान के जो थोड़ा भी ठहर गया, इसके बराबरी नहीं होगा। और कहते हैं कि कैसे भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं सुस्मरणां सदा गोष्ठीं यः कश्चित् कुरुते नरः सौमुक्ते सर्पापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। गुरुदेव हमेशा यहीं बैठे रहते हैं। श्री सदगुरु दल बहादुर बाबा यहीं सिमटाओ, भुजंगी बाबा यहीं ठहरते थे, विष्णुकांत जी महाराज रहते रहते थे यहीं, सिरधर बाबा यहीं, एकाएक साहिब स्वामी जी महाराज यहीं, एकाएक जितने भी हैं यहीं ठहरा करके सब मुक्त हो गए। संत शिशु सूर्य चलते फिरते ध्यान करते थे और हमेशा यहीं टिकाते रहते। तो हम लोग भी टिकाएंगे ना, बेड़ा पार तो होगा। श्री सदगुरु बेड़ा पार होगा। सुषुम्ने परम तीर्थम सुषुम्ने परो जपः, सुषुम्ने परम ध्यानम सुषुम्ने परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है। पूरा तीर्थ दे जाइए। ई सुषुम्ने प्रधान त्रिया ऐठा जइयो, ऐठा कथी जेबे टमटम से कि मोटरसाइकिल से एरोप्लेन से, यहाँ मन का टिकल है। श्री सदगुरु एते मन का ठहराना है। ठहरते कि एक न एक दिन काम बनते पड़ गए कि एक न एक दिन काम हम लोग का बनेगा, सबका काम बनेगा। लेकिन जाप हमेशा जपते रहिए, जाप कभी छोड़िए ना। आप खाए तो कहना जाप, खाइयो कलाम जाप, श्वास ले नाम का श्वास से जोड़ दिए। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमा अस्तथा सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्ति रे ललाटस्या परांश के बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्मपेन वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् संचिना वासना भवेत है, निरंजने विलियेत मरुण मनसी पद्मजः। नदानुसंधान सुरत संयोग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, अब भगवान शिव कहते हे ब्रह्मा, तब वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारम गुरुम प्राप्त तद्वाक्यम प्लवम दृढ़म अभ्यास वासना शक्तया तरंती भव सागरम। गुरु को कर्णधार मल्ला पाकर, इन्हीं के गुरु ने करवे श्री सदगुरु
गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। दिमाग में भूल जाए छे। श्रीमद् भागवत के रचयिता गुरु वेदव्यास छे। वेद के रचयिता भगवान वेदव्यास सब जत्ते भी जे सुनलिए सब भगवान वेद व्यास रचयिता छे। भगवान श्री सद्गुरु सप्तम भागे श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 10 उत्तरार्ध। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृशमाधवः दध्यो प्रसन्नकरन् आत्मानं तमसः परमम्। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त कौन बोला छे? 3 बजे भोर में। आ बहुत आदमी करवट बदल कर सुते छे, तखनी बढ़िया नींद होय छे। नहीं चाहे कहते सवेरे सो जाइए, नहीं सवेरे नहीं सोते। टीवी देखते देखते 12-1 बजे से, मोबाइल देखते देखते नहीं। श्री सद्गुरु लेकिन इसमें जो है ना, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। अपने मायातीत आत्मस्वरूप का वो ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। रोम रोम जब ध्यान करते थे उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षः यादृशं वा यदात्मकमः ध्यायेन् मुमुक्षुर्तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान उवाच सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम। क्या करना से दीक्षा देने के समय में बताया जाता है, बाएं पाँव नीचे दाहिने पाँव ऊपर, बाएं हाथ नीचे दाहिने पाँव, दाहिने हाथ ऊपर। हाथ को कहाँ रखना? गोद में रखना, तार ऊपर, वह भले गोद। धर घर मस्तक सीधा, मतलब सीधा भाग बैठना चाहिए। श्री सद्गुरु श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। अग्रभाग कौन सी? आँख के। हाँ श्री सद्गुरु। बहुत आदमी कहते यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ। बहुत आदमी नहीं जानते। हाँ, नासिका के अग्रभाग में यही अस्थिर करे। हृदय विचिन्मोंकारम घंटानादम विशोर्णवत प्राणेनोद्रिय तथ्यतः पुनः संवेशयेत स्वरम।
हृदय में निहित मृणाल तंतु स्वदृश्य ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थिर घोष को सुने। जो भगवान शिव के ब्रह्मरंध्र, वही भगवान कृष्ण भी कहते हैं ब्रह्मरंध्र। इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्ण तन मनः बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत्स्या सर्व्यापकम चित्तमा कृष्य कत्र धारयेतः नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुअस्मितं भावेन मुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमा कृष्णव्योम निधारितः तत्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेतः। मुखार बिंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर, मुखार बिंद मानस ध्यान भाग ले, मानस अपमानस ध्यान रूप में मुखार बिंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर, आकाश यही है श्री शब्द, रूप को धीरे धीरे छोड़कर यहाँ अस्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितम तिर्मा में आत्मान महात्मनि विचष्टे मयि शर्मा सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषी संयोतमः। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता। मतलब ज्योति में ज्योति मिल गया, आत्मा परमात्मा से मिल गया, परमात्मा बन गया। ध्याने नित्यं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यासित्यासु निर्वाणं द्रव्यज्ञान क्रिया भ्रमः। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्यज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूर बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीर दुर्भिगायम समुद्रवत। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मयोपबृहितं भुम्ना ब्रह्मणा नंत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषुर्नैव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल लाल व सुख तंतु के समान वह पहले प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता। नाद मतलब शब्द रूप से प्रकट होता है। यथोर्नाभिर्हृदयाद्रुना मुक्त मते मुखातः आकाशादः घोषवान प्राणो मनसा अस्पर्श रूपिणा। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकालकर जाला फैला देती है,
उसी प्रकार सूक्ष्मनाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदय आकाश से उसे वैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। सप्तम भाग 2 संत कबीर सागवानी। मैं तो आने परी छोरन के नगर सत्संग बिना जिय तरसे। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिय तरसे। सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिला बे गुरु से। मूर्ख जाने कोई सार न जाने। मूर्ख जाने कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिय तरसे। सत्संग बिना जिय तरसे। सब दिशाहीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। सब दिशाहीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से। कौन घर से? यहाँ घर से श्री सद्गुरु। कहे कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिय तरसे। सत्संग भाग 3 कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर के नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सप्तम भाग 4 परमानंद श्रृंगार की अमृतवाणी। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा।
सारे कार्य को निर्णय करके धरे चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, शब्द सहारे का, नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा, लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही, आपन तन में ही, मतलब परमात्मा का वह शब्द है, उसी शब्द को पकड़ करके कहाँ जाना है, परमात्मा के धाम में जाना है। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही, आपन तन में ही, नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा तेरा, कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं पर महाराज सद्गुरु महाराज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं। खाना मतलब भोजन, हलवा पूरी नहीं मिले, सूखी रोटी गीली साग भुज्जे मिल जाए, सत्वे मिल जाए, लेकिन मिलेगा। और घर में दाना, इन्हीं के दाना सरते से दाना रहता, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी जो सत्संग भजन करते रहेंगे। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना, चाहे सुख से दुखे से स्तुति ने छोड़ना चाहिए। जब नहरा स्तुति और छिट के लिए हारमोनियम में समारे में है श्री सदगुरु, लेकिन स्तुति कीजिए, स्तुति कभी नहीं छोड़े और मंत्र जाप कभी मत छोड़िए। मंत्र जाप हमेशा करते रहते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु